हेलो एवरीवन। नंबर सिस्टम्स के जितने भी थ्योरीज थे वो सब हमने कर लिए हैं। अब हम उसके क्वेश्चंस करेंगे वन बाय वन। कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं उनको करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे कि वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 116, 221, 356 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचेगा। तो इसका हमने कर रखा है कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें हम क्या करेंगे कि देखा था हमने कि मान लो अगर कोई संख्या है दे रखी है, जैसे मान लो कि 2 है, 5 है और 7 है, ये अगर ऐसे संख्या दे रखी है तो इनका अगर HCF हम देखें तो 1 आएगा। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, HCF ये तीनों संख्याओं को डिवाइड कर देगी। वैसे ही इनका डिफरेंस, इसका डिफरेंस 2 हो जाएगा 3, इसका डिफरेंस हो जाएगा 2। तो ये जो संख्याएं आएंगी ना, ये दोनों भी संख्याएं जो है इससे डिविजिबल हो जाती हैं। तो ऐसे ही हम देखेंगे, इस क्वेश्चन को करेंगे। अभी क्वेश्चन दे रखा है 116, तो 116 को माइनस कर लेंगे 221 में से, तो 221 में से माइनस करेंगे तो ये बचेगा 105। ठीक, दूसरा माइनस करेंगे इसी में से 221 को माइनस कर लेंगे 356 में से, तो 6 में से 1 जाएगा 5 और 5 में से 2 जाएगा 3 और ये बचेगा 3 में से 2 जाएगा 1, 135 हो जाएगा इधर। तीसरा कंडीशन क्या होगा, 356 में से 116 का माइनस कर लो तो 6 में से 6 जाएगा 0 और 11 में से 5 यानी 5 में से 1 गया 4 और इधर 356 यानी कि 240। तो 240, 135 और 105 ये तीनों आया। तो इसका मतलब क्या है कि ये तीनों संख्याएं जिस संख्या से कटेंगी वो संख्याएं भी इसी से कटेंगी। तो मतलब क्या हुआ कि इसका अगर मैं HCF निकाल लूँ तो पता चल जाएगा मुझे कि 116, 221 और 356 किससे कटेंगी। तो 105, 135, 240 इसका मैं HCF निकालूंगा। तो मैं देखूंगा पहले नंबर, तो इसका HCF निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 240 है तो ये 5 से कटेगा, ये भी 5 से कटेगा, ये भी, मतलब इसमें 5 तो आना ही तय हो गया। फिर मैं इसको 5 से काटूंगा तो 5 दूनी 10, 1 बचेगा इधर 35, इधर है तो 5 दूनी 10, 5 7 35, 27 बचेगा, इधर होगा 5 चौके 20 और 5 8 40। तो ये तीनों संख्याएं देखते हैं किससे कटेगी। ये तो 3 और 7 से कटेगा, ये 3 से कटेगा लेकिन 7 से नहीं कटेगा, ये 3 से कटेगा 7 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 3 भी इसमें आएगा। तो यहाँ पर 7 बचेगा, इसका मतलब कोई कॉमन संख्या होगी नहीं, इसका मतलब यही हो जाएगा 5 या 15 इसका HCF। अब 515 इसका HCF, इसका मतलब क्या कि वो 15 ही संख्या होगी जो इनको काटेगी और काटने के बाद में रिमाइंडर भी छोड़ेगी, जो छोड़ना होगा बराबर होगा वो यही आएगा। देखो जैसे मान लो 221 है, 221 को अगर 15 से काटोगे आप तो 15 के 15 7 बचेगा, 15 चौक के 60 हो जाएगा, 60 10 70 11 बचेगा रिमाइंडर। ऐसे ही 116 है, इसको डिवाइड करो 15 से तो 15 1 15 6 हो जाएगा, 15 चौक के 60 और बचेगा 15 के नहीं 15 और 15 7 105 होता है और 105 और 106 और 10 यानी कि 11 इधर भी बचेगा। ऐसे 356 को करेंगे तो उधर भी सेम ही रिमाइंडर आएगा। इसका मतलब 15 हमारा सही आंसर है। एक मेथड तो ये हो गया कॉन्सेप्चुअल मेथड। दूसरा देखते हैं क्या तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि ये जो चारों ऑप्शन दे रखे हैं इससे बारी बारी इन संख्याओं को काट के देख लो आप फटाफट। अगर जो जिससे वेरीफाई हो जाएगा तो समझ लो वही आंसर हो जाएगा। हालांकि इसमें पहला ही ऑप्शन दे रखा था, अगर इस मेथड से करते तो ये जल्दी से सॉल्व हो जाता, लेकिन अगर ये चौथा दे रखा होता या तीसरा ऑप्शन दे रखा होता तो टाइम टेकिंग हो जाता। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम क्या करेंगे, छोटी संख्या से हम अपनी थ्योरी को अप्लाई करके देख लेंगे। जैसे देखो मान लो कि कोई संख्या, जैसे मान लो किसी संख्या को मैं 4 से अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर जो है 3 दे रहा है। ठीक, जब मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर 4 दे रहा है। ठीक, जब मैं 6 से डिवाइड कर रहा हूँ तो रिमाइंडर जो है 5 बच रहा है। ठीक, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो संख्याएँ हैं अगर मैं इनका पहले LCM निकालूंगा तो पता चल जाएगा मुझे कि कौन सी ऐसी संख्या जो इनसे तीनों से कटेगी। तो मैं LCM निकालूंगा तो 4 5 और 6 का LCM हो जाएगा 60। ठीक है, 60 जब LCM आएगा तो मैं देखूंगा कि 4 से डिवाइड कर रहा हूँ तो इसमें जो है 3 जो है मुझे वो लाना चाहिए, क्या बोलते हैं, रिमाइंडर 3 आना चाहिए। तो या तो मैं इसको 60 63 कर दूँ तो 4 से कट जाएगा, 3 जो है रिमाइंडर बच जाएगा। लेकिन मैं 5 से अगर काटूंगा तो 4 रिमाइंडर नहीं बचेगा, 4 रिमाइंडर नहीं बचेगा क्योंकि 5 से 12 पंचे 60 हो जाएगा, 3 ही रिमाइंडर बचेगा तो गड़बड़ हो जाएगा। 6 से काटूंगा 60 हो जाएगा सीधा, तो 63 मैंने कर रखा है तो 5 रिमाइंडर बचना चाहिए तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, अब रिमाइंडर और जो भाजक है, शेषफल और भाजक जो है या डिवीज़र और रिमाइंडर को मैं देखूंगा उनका डिफरेंस कितना है। तो इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस 1 है, इसका डिफरेंस भी 1 है। तो मैं इस 60 में से 1 माइनस कर दूंगा तो ये आएगा 59 ये संख्या पता चल गया मुझे। अब मैं 4 से काटूंगा तो 16 चौके 64, नहीं 64 ज़्यादा है, 4 से मैं इसको काटूंगा तो 56 आएगा और 3 ये रिमाइंडर बच जाएगा। 5 से काटूंगा 55 आएगा, 4 रिमाइंडर बच जाएगा। 6 से काटूंगा तो ये आएगा 6 8 48, 6 9 54 और 54 5 59 तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा। इसका मतलब क्या है, LCM निकालने के बाद में जो भाजक है और शेषफल है उसके माइनस कर लो, फिर जो माइनस आएगा उसको इसमें से LCM में से माइनस कर देंगे। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसेस वही करो। 35 से काटा तो विभाजित करने पर शेषफल 25 है। ऐसे 45 से काटा तो इसका बचा 35। ऐसे जब 55 से काटा तो रिमाइंडर बचा 45। डिफरेंस इसका देख लो 10 10 आ रहा है। ठीक है, इसका LCM निकालोगे, LCM निकालने के बाद में जो रिमाइंडर जो यहाँ से डिफरेंस आएगा 10 वो माइनस कर दोगे, ये आंसर आ जाएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें दे रखा है n कोई सम संख्या है तो n × n² है, ये n² + 20 किससे विभाज्य होगा सदैव इसमें से। तो देखो अगर n जो सम संख्या है तो इसका मतलब मैं यहाँ 2 पुट करूँगा, फिर ये n² होगा 4 हो जाएगा प्लस 20 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये 24 हो जाएगा और 24 दूना 48 हो जाएगा। तो 48 इसमें से जो है 15 से नहीं कटेगा, 20 से नहीं कटेगा, 32 से नहीं कटेगा, 24 आएगा इसका आंसर। 24 दूना 48 होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस वाले क्वेश्चन को देखो, 225 पे पावर 6 है, नहीं ये क्वेश्चन थोड़ा सा एरर है, इसमें 2 पे पावर 256 है।
ठीक है। 2 पे पावर 256 है, तो इसको 17 से आपको डिवाइड करना है, तो शेषफल देखना क्या आता है। देखो ये 17 है, इसको मैं क्या करूँगा 17 के आसपास लेके जाऊँगा, ये मैंने बताया है। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, अगर मैं 4 पावर इस पे लगा दूँ तो ये 16 हो जाएगा और माइनस वाला रिमाइंडर आएगा, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले इसको मैं 4 से काटूंगा, तो 4 छक 24, 4 चौके 16 हो जाएगा। इसका मतलब 2 पे पावर 4 इंटू 64 इस पे पावर हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 16 और 17 से डिवाइड करना, मतलब -1 रिमाइंडर आएगा, फिर इस पे पावर 64 हो जाएगा, और ये सम संख्या है तो इसका मतलब ये प्लस में आएगा, तो रिमाइंडर क्या हो गया +1, और इसका +1 आंसर हो गया। ठीक, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। 7 वाले का तो हमें पता है कि 7 पे पावर अगर 1 हो तो 7 आता है, 2 अगर पावर होगा तो ये 9 आएगा, इसका यूनिट प्लेस 3 होगा, तो 7 पे पावर 3 होगा तो इसका यूनिट प्लेस 3 आता है। 7 पे पावर 4 होगा तो इसका यूनिट प्लेस जो है आपको पता है 7 7 343 1 आ जाता है। ठीक, इसका मतलब 4 4 का पेयर बनता है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस पावर को जो है 4 से डिवाइड कर लूँगा। 4 से डिवाइड करने के बाद में जो रिमाइंडर आएगा वही 7 की, और जो रिमाइंडर बचेगा वही 7 पे फाइनल पावर हो जाएगा। जैसे मान लो कि मैं अगर इसको करता हूँ 4 से 753 को डिवाइड करूँगा, तो 4 से 4 के 4 3 35 हो जाएगा, 4 और 32 हो जाएगा, 3 बचेगा 33 हो जाएगा, इधर 4 और 32 यानी कि 1 बचेगा। इसका मतलब क्या है, 7 पे पावर 1 आएगा लास्ट में, और 7 पे पावर 1 होता है तो उसका रिमाइंडर जो है 7 ही आता है। ठीक, तो इसका आंसर जो है 7 हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 5 6, यानी वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जो 3 5 6 और 9 से विभाज्य हो। तो अब देखो ध्यान देते हैं, विभाज्य इस संख्या से काटने की बात कर रहा है, इसका मतलब इनका एलसीएम होगा 3 5 6 9। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इनका एलसीएम निकालूंगा, तो इनका एलसीएम निकलेगा 3 5 15 इधर हो जाएगा, और 3 इधर है, 2 बचेगा, इधर 3 बचेगा, 2 3 6 इधर हो जाएगा, तो यानी कि 15 छक्के 90 हो जाएगा। 90 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि 90 तो इनका एलसीएम निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन मैंने बताया था कि अगर किसी का स्क्वायर पता करना हो तो गुणनखंड करो, फिर पेयर बनाओ, और जो पेयर में अगर जितने संख्याओं का पेयर नहीं बनता है फिर उतनी ही संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर पता चल जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन करेंगे। अब फैक्टराइजेशन करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 3 5 6 और इधर 9, 2 से काटो 3 इधर हो जाएगा, 5 इधर हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा। फिर इधर हम 3 से काटेंगे, 3 5 इधर 1 होगा, 5 होगा, 1 होगा, 3 होगा। ठीक, फिर इधर हम 5 से, इधर में 3 से, तो ये कट जाएगा। तो इसमें देख रहा हूँ कि मैं 3 × 3 × 2 × 5, तो 3 3 का तो पेयर बनना है, 2 का पेयर नहीं बनना और 5 का पेयर नहीं बनना है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एलसीएम हमारा 90 आया हुआ था। अब मैं इसमें क्या है, पेयर बनाने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, इधर 5 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मतलब टोटल में कितने से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 10 से, तो यहाँ 10 से मल्टीप्लाई कर दूँगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा ये पूरी संख्या। तो इसका मतलब क्या है कि 900 वो न्यूनतम संख्या है जो परफेक्ट स्क्वायर होते हुए भी 3 5 6 और 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो ये इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कैसे होगा। 7 नंबर, ये तो आसान है, 1y 3y 6, ये 11 से डिविजिबल है। तो 11 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है कि जो है या तो उनके अंकों का विपरीत स्थानों के जो है मान है, डिजिट है, अंक है, उनको ऐड कर लो, फिर उन दोनों को आपस में माइनस करो। अगर वो 0 आ जा रहा है या फिर 11 या 11 के गुणक में आ रहा है, ठीक है, मल्टीपल में आ रहा है, 33 होगा इधर, तो वो संख्या पूरी तरह से 11 से डिविजिबल हो जाती है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जोड़ लो क्या आएगा y की वैल्यू, तो ये है 1 3 5 ये 4 6 10 हो जाएगा, और 10 10 0 होगा, माइनस करेंगे तो इसका मतलब 5 का मैक्सिमम वैल्यू इधर 5 हो सकता है, तो 5 5 10 होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान देंगे। देखो ये संख्या दे रहा है 4 5 9 0 4 5, ठीक है, कह रहा है कि इनमें कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए जो 27 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। इसका मतलब ये 27 से नहीं कट रहा है, तो पहले हम देखेंगे ये 9 से कट रहा है कि नहीं, 5 4 9 9 18 4 22 5 27, 9 से तो कट रहा है, तो 3 से भी कटेगा। इसका मतलब क्या है कि पहले हम इसको 3 से काट करके देख लेते हैं। 3 से 15 इधर हो जाएगा, 3 3 का 9 हो जाएगा, 0 3 का 3 5 15, मतलब कि ये संख्या हो जाएगी। अब ये देखते हैं 9 से कटता है कि नहीं, क्योंकि 27 से कटने के लिए 9 और 3 से दोनों से कटना चाहिए, तो मैंने 3 से पहले काट दिया। अब 9 से देखते हैं, 5 1 6 6 3 9 9 1 10 5 15 15 आ रहा है, तो 9 से कटेगा नहीं। इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है संख्या में 3 से तो ऑलरेडी कट रहा है, तो 9 से भी कटना चाहिए। तो 9 से काटने के लिए क्या करेंगे, 3 ऐड करेंगे तो होगा नहीं, 4 5 6 7 8 तक ऐड करेंगे, कोई नहीं ऐड कटेगा, तो इसका मतलब इसमें 9 ही ऐड करना पड़ेगा। तो 45 9 0 4 5 में 9 ऐड कर दो, तो जब 9 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 45 9 0 5 4। अब इसको 27 से काट के देख लो, 27 से कट जाएगा। अगर इसको मैं पहले 3 से काटूंगा तो मान लो 3 से 15 आ रहा था, और इधर 3 आ रहा था, 9 हो जाएगा, 3 1 3 2 3 8 24 हो जाएगा। फिर इधर 9 से काटो, अब 9 1 9 6 9 7 63 0 9 6 54 9 2 18, सॉरी, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब ये इसमें 9 ऐड करना पड़ेगा, 9 इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, देखते हैं। कह रहा है कि योग का अंतिम अंक ज्ञात करें, तो 19 पे पावर 81 प्लस 4 पर पावर 9 की है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और जो है कि एक प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या का मतलब यहाँ पे नेचुरल नंबर से है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 ऐसे करके होता है, उसमें 0 नहीं होता, ठीक। तो देखो 19 पर पावर 81 है, इसका पहले निकाल लेते हैं यूनिट प्लेस, सॉरी ये 81 है। तो इसका मतलब क्या है कि 9 इसका लास्ट डिजिट, तो 9 पे अगर जो है 1 पावर होता है तो 9 आता है, 2 पावर होता तो
1 आता है। 3 पावर होगा तो 9 9 81 9 729 फिर 9 आ जाएगा। इसका मतलब 2 का पेयर बनता है 9 वाले में, तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौके 8, 1 बच जाएगा रिमाइंडर, मतलब 9 पे पावर 1 हो जाएगा, तो यानी कि इधर 9 बच जाएगा। ठीक है, प्लस लगा लो। अब देखो इधर अगर मैं यहाँ की नेचुरल नंबर है तो की वैल्यू अगर 1 रखूँगा तो ये हो जाएगा 9, तो यानी कि 4 पे पावर 9 हो जाएगा। अगर मैं की वैल्यू 2 रखूँगा तो इधर हो गया 4 पे पावर 18। ठीक, ऐसे अगर मैं इधर 3 रखूँगा तो 27 हो जाएगा। ठीक, तो अगर इस हिसाब से मैं देखूँगा 4 पे पावर, तो 4 वाले में अगर 1 पावर होता है तो 4 1 4 होता है, 2 पावर होता है तो 6 आता है, 3 पावर होता है तो 4 होता है, तो 4 वाले मतलब 2 का पेयर बनता है, 2 का सर्कल बनता है, तो 2 से इसको काटेंगे, 2 चौके 8, 1 पावर हो जाएगा, तो इधर से तो इसका यूनिट प्लेस 4 आ जाएगा। अगर 18 होगा तो 2 से मैं इसको काटूँगा तो दोनों 18, इसका मतलब क्या है कि 4 पे पावर 2 लगा है, तभी तो ये आया, तो 4 चौके 16, तो इधर 6 हो जाएगा। अगर 4 से फिर इधर मैं 2 से काटूँगा तो 2 से 26 हो जाएगा, 1 बचेगा, तो इधर पावर जो है यूनिट प्लेस इसका 4 आ जाएगा। इसका मतलब क्या कि अगर के यहाँ पर नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर अगर है तो ये तो यहाँ से तो वेरीफाई नहीं होगा, एग्जैक्ट इसका वैल्यू हम नहीं निकाल सकते हैं। एक बार 6 आएगा और एक बार 4 आएगा, तो एक बार 9 6 15 यूनिट प्लेस बनेगा, एक बार 9 4 13 3 यूनिट प्लेस बनेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर कहता कि के जो है विषम प्राकृतिक संख्या है, तो देखो यहाँ पर 1 रखते, के की वैल्यू तो 9 हो जाता, तो 1 आता, तो यानी कि 4 इधर यूनिट प्लेस। अगर यहाँ पर फिर 3 रखते 27 हो जाता, तो फिर इसका यूनिट प्लेस 4 ही आता, तो फिक्स हो जाता, तो इधर क्या होता है 13 हो जाता है। इसका मतलब इसका यूनिट प्लेस क्या आता है 3 आता, तब आंसर इसका हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये कैन नॉट बी डिटरमिन्ड हो जाएगा, मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता, इसका आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो इसमें संख्या दे रखी है कि 311 311 311 311 311 ऐसे ऐसे करके 7 बार है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 बार ये रिपीटिशन हुआ है, तो 311 मतलब टोटल 5 हो गया, और हो गया ये इसका सम कितना हो जाएगा 35, 7 5 35 हो जाएगा। 35 ना तो 3 से विभाज्य होगी, ठीक है, तो 3 से विभाज्य नहीं है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन तो कट जाएगा, वैसे ही 3 और 11 दोनों से ये भी कट जाएगा, ना तो 3 से और ना ही 11 से विभाज्य है, तो इसका मतलब 11 से विभाज्य है, लेकिन 3 से नहीं। बी और सी ऑप्शन बचा हुआ है, तो इसको हम क्या करेंगे देख लेंगे, फटाक से इसको ऐड करेंगे। ठीक है, 3 से तो कटेगा नहीं, अभी 11 से हम चेक करेंगे कटेगा कि नहीं। अगर नहीं कटेगा 11 से तो समझ लो कि वो नहीं कटेगा। या तो आप ऐसे देख लो, अगर मान लो यहाँ पर 311 ऐसे दे रखा है, तो मैं इसको ऐड करूँगा 3 में, तो 1 3 4 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, इधर 5 आ गया, ऐसे ही 1 1 2 और 2 3 5 हो जाएगा, 5 5 0। तो मतलब क्या है कि अगर 311 का रिपीटिशन अगर 2 बार सम संख्या में होता, मतलब 2 बार रिपीटिशन होता, और 2 बार रिपीटिशन मतलब ये सम है, तो जो है ये 11 से कट जाता। देखते हैं अगर 311 311 311 ऐसे अगर विषम रिपीटिशन होगा तो देखो 3 1 4 4 1 5 5 3 8 8 1 9 हो गया। ठीक, ये हो गया आपका 1 1 2 2 3 5 5 1 6 हो गया। एक बार फिर से करते हैं, 3 3 1 4 4 1 5 5 3 8 1 9 हो गया। एक इधर देखो 1 2 2 3 5 5 1 6 हो गया, मतलब कि 9 और 6 आएगा, तो इसमें तो डिफरेंस और कुछ 11 से कटेगा ही नहीं, तो इसका मतलब 11 से नहीं कटेगा। तो ये तो ऐसे वहाँ एग्जाम हॉल में प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, एग्जाम हॉल में हम ऐसा करके देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये तो ना तो 11 से कटेगा ना ही 3 से कटेगा, तो ये क्या होगा, ना तो 3 और ना तो 11 से विभाजित है। इसका आंसर 11 का डी हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। मेरे पास मोतियों की एक निश्चित संख्या है जो 600 और 900 के बीच में है। ठीक है, ये 2 मोतियों को हटा दिया जाए तो शेष को 3 4 5 6 7 या 12 लड़कों के बीच समान रूप से विभाजित किया जा सकता है। मेरे पास जितने मोती हैं, कितने मोती हैं, ठीक है, मतलब क्या है कि 600 और 900 के बीच में है, तो 3 4 5 6 7 या 12 का जो है एलसीएम होगा, वो तो हमें एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि कितना है। ठीक है, क्योंकि वो डिविजिबल है। तो मैं क्या करूँगा, 3 4 5 6 7 11 सॉरी 12 है, 12 का मैं एलसीएम निकालूंगा। तो इनका क्या एलसीएम निकलेगा, 2 से पहले काटो, 3 2 5 3 7 6, फिर इसको मैं 2 से 3 1 5 3 7 इधर आ जाएगा 3, तो अब फिर ये 3 से कट जाएगा 1 1 5 1 7 1। इसका मतलब क्या है, ये एक बार 5 से कटेगा, बार 3 से कटेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर 2 दूना 4 3 12 12 पंचे 60 और 60 यानी कि 6 सते 42, लास्ट में 0 लगा लेना, 420 आ जाएगा। अब ये 420 आया, लेकिन ये कह रहा है कि 600 और 900 के बीच में है। इसका मतलब क्या हुआ कि 400 का मैं अगर डबल कर दूं तो भी ये इन संख्याओं से कट जाएगा। ठीक है, तो ये मैं कर दूंगा 840। ठीक है, अब देखो 840 आया, 840 आया, लेकिन वो कह रहा है कि यदि 2 मोतियों को हटा दिया जाए तब ये इनसे कटेगा।
पूर्णतया मतलब क्या है कि अगर मैं इसको 842 कर दूं, फिर जब कह रहा है कि 2 हटाऊंगा तो 840 हो जाएगा, और फिर 840 इनका एलसीएम है, सॉरी 420 इनका एलसीएम था जो कि मैंने सीधा डबल किया है, तो भी ये इससे कट जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि 2 है और 4 है, इनका एलसीएम आया 4। ठीक है, तो मतलब क्या 2 और 4 इसको काट देंगे। अगर मैं इसका डबल कर देता हूँ, 8 कर देता हूँ, 16 कर देता हूँ, 4 गुना कर देता हूँ, तो भी तो ये संख्या 2 से और 4 से भी कट जाएंगे। तो सेम वही था यहाँ पे प्रोसेस। तो इसमें 2 ऐड कर देंगे 840 में, तो ये 2 प्लस हो जाएगा, और 2 हटाओगे तो फिर ये बराबर कट जाएगा सबसे, तो 12 का ये बी हो जाएगा आंसर। इस वाले क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, 88 से पूर्णतः विभाजित सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या इसमें से देना है। अब या तो आप इसको 88 से बार काट करके देख लो, ठीक है, या तो फिर आप ऐसे कर लो कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 9994 टाइम्स। ठीक है, और फिर उसके बाद में आप इसको 88 से ऐसे भाग दे दो। ठीक है, 88 से ऐसे भाग दो इसको, तो ये हो जाएगा 1 और 1, फिर इधर 9 उतर जाएगा, तो फिर ये एक बार जाएगा, तो 88 से 9 में से 8 जाएगा 1, 11 में से 8 गया। ये सब अगर आपको नहीं पता है तो बेसिक सुपर बेसिक्स वाला जो वीडियो है वो देख लो। 11 में से 8 जाएगा, 3 बचेगा। ठीक, फिर ये 9 उतर चुका है, अब ये 9 उतरेगा इधर, तो ये हो जाएगा 88। 8 से मतलब 80 अगर पकड़ के चलोगे तो 80 8 चौक 32 यानी कि 320 हो जाएगा। तो यहीं से ज़्यादा चल जाएगा, यानी कि 3 बार जाएगा, तो 3 बार जाएगा तो यहीं पे 3 और 24 के 4 हासिल 2, 3 और 24 2 26, यानी कि 264 आएगा। तो 319 में से 264 माइनस कर दो, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ बचेगा 1, तो 1 में इधर उधार लेगा, तो 11 में से 6 गया 5, इधर 2 में से 0, यानी कि इसमें से अगर मैं 55 ज़्यादा है तो 55 अगर इसमें से माइनस कर दूँ तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पता चल जाएगी, जो 88 से पूरा कट जाएगी। तो 99 माइनस 55, तो 9 में से 5 गया 4, 9 में से 5 गया 4, यानी कि 99 4 4 9944 ये संख्या हो जाएगी। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जो इसका आंसर होगा। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कि अगर x पे पावर n हो माइनस a पे पावर n हो तो संख्या जो है x प्लस a से विभाज्य है जब अगर n यहाँ पर n जो है एक प्राकृतिक संख्या होगी, या n एक समप्राकृतिक संख्या होगी, या एक विषम प्राकृतिक संख्या होगी, या एक अभाज्य संख्या होगी। तो ये वाला थ्योरम तो मैंने 3 तरह का था, मैंने करवा दिया था, लेकिन अगर मान लो वो थ्योरम आपको याद नहीं है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर देखो x को क्या मान लो 3 मान लो, और a को बताया था मैंने 2 मान लो, और n को मैं मानूंगा पहले एक विषम मान लो, तो विषम में आप 1 मान सकते हो और सम में 2 मान सकते हो। तो ये छोटा छोटा मानेंगे तो आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो अभी देख दो, मान लो x पे पावर x को 3 माना है तो 3 पे पावर 1 होगा तो 3 हो जाएगा, और a को मैंने 2 माना है तो 2 पे पावर 1 लगाओगे तो 2 हो जाएगा इधर। तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा, डिफरेंस नहीं यहाँ प्लस पूछा है तो प्लस पूछोगे तो इधर तो 5 आएगा, लेकिन ये संख्या सॉल्व करने के बाद में 1 आ रही है तो 1 को मैं 5 से डिवाइड कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो नहीं पूरी तरह से कटेगा 5 से, तो इसका मतलब क्या है कि विषम तो हो ही नहीं सकती है, ये तो गायब हो गया। ठीक है, सम करके अगर मैं देखूँगा तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 2 माइनस 2 पे पावर 2, तो ये क्या होगा 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, और 3 और 2 मैंने माना है तो 3 2 5, यहाँ पे x प्लस a करूँगा तो 5 हो जाएगा, तो 5 5 से पूरी तरह कट जाएगा। इसका मतलब क्या है कि x एक सम संख्या होगी इसमें प्राकृतिक संख्या, तो इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दो, देखो यहाँ यूनिट प्लेस 7 है, यहाँ 3 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, तो इनका सबका देखेंगे कि कौन कौन सा रिपीट होता है, तो कितने का सर्कल बनता है। 7 वाले में पता है कि 4 का सर्कल बनता है, तो 4 का सर्कल तो 4 को 59 से माइनस भाग देंगे तो 14 चौके 56 होगा, यानी कि 3 बचेगा, यानी कि 7 पर जो है 3 पावर हो जाएगा इधर मल्टीप्लाई। फिर यहाँ पर 3 वाले में क्या देखते हैं, 3 पे पावर 1 है तो 3 3 3 9 3 3 9 3 27 3 3 9 3 27 3 81, इसमें 4 का पेयर बनेगा, तो 87 को मैं 4 से काटूंगा तो 4 दुनिया 4 1 4 यानी कि 3 हो जाएगा, तो 3 बचेगा, तो यानी कि 3 पे पावर इधर 3 लगा लो। फिर उसके बाद में 8 वाले में देखेंगे, अगर 8 पे पावर 1 है तो 8 पे पावर 2 है तो 4, 8 पे पावर 3 है तो 8 9 64 8 512 2, अगर 8 पे पावर 4 है तो 8 9 64 8 512 12 8 96, यानी कि इधर 6 आएगा। तो फिर अगर मैं 5 लगाऊंगा तो 8 6 48 हो जाएगा। इसका मतलब फिर ये 4 का इसमें रिपीटेशन होता है, ये मैंने बता रखा है, तो 4 का रिपीटेशन होगा तो यहाँ पर 4 से काटेंगे तो यहाँ पर जो है 1 आएगा, तो यानी कि 8 पे पावर 1 हो जाएगा। ऐसे ही 9 पे है तो 9 का तो हमें पता है 2 का पेयर बनता है, 9 पे पावर 1 9 9 81, फिर उसके बाद में 9 9 81 9 729, फिर ये 2 का पेयर बनता है तो यहाँ 2 से काटूंगा तो 1 बचेगा, यानी कि 9 पे पावर 1 बचेगा इधर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 7 7 4 7 343, यानी कि 7 7 4 7 343, यहाँ 3 यूनिट प्लेस, 3 3 9 27 इधर 7 यूनिट प्लेस, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, तो 8 9 72 72 में 2 यूनिट प्लेस हो जाएगा, 2 7 14 14 में 4 यूनिट प्लेस हो जाएगा, 4 3 12 इधर, यानी कि फाइनल जो है यूनिट प्लेस आपका 2 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक, ये वाला क्वेश्चन देखिए, 4 अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्रमशः प्रत्येक 30 मिनट 1 घंटा 30 मिनट और 1 घंटा 45 मिनट के बीच बीप करते हैं, बजाते हैं। दोपहर 12 बजे सभी उपकरणों के एक साथ बीप हुई, वे फिर से एक साथ कब बीप करेंगे, मतलब कब बजेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, मिनट में दे रखा है तो सबको पहले हम मिनट में चेंज कर लेंगे, 30 मिनट, फिर 1 घंटा यानी कि 60 मिनट, फिर उसके बाद में कह रहा है कि 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 90 मिनट, उसके बाद में फिर 1 घंटा 45 मिनट यानी कि 105 मिनट। ठीक है, अब इन सबका हम जो क्या करेंगे, निकालेंगे एलसीएम, तो इससे पता चल जाएगा कि ये कब दोबारा बचेंगे। तो ये सब पूरा आएगा मिनट में आएगा, उसको घंटे में चेंज कर लेंगे, तो 12 बजे जो बजा होगा उसमें ऐड कर देंगे तो पता चल जाएगा।
तो देखो 30, 60, 90 और 105 का जो है एलसीएम क्या होगा, इसको निकालोगे आप तो आएगा 1260 मिनट। ठीक है, 1260 मिनट आया तो मैं इसको घंटे में चेंज करूँगा क्योंकि 12 बजे थे तो पूछा है, यहाँ घंटे में ऐड करूँगा तभी तो एग्जैक्ट टाइम पता चलेगा। तो मिनट को 60 से मैं भाग दूंगा क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, तो 60 से कैंसिल करूँगा तो ये 0 0 पहले कैंसिल हो जाए, 6 दूनी 12 और 6 1 6, तो यानी कि ये 21 घंटे के बाद में बजेगा। ठीक है, तो 12 बजे यानी कि दोपहर में बजा होगा। तो 12 बजे दोपहर से लेके 12 बजे रात, 12 बजे दोपहर से लेके 12 बजे रात तक 12 घंटे होगा। फिर उसके बाद में 12 बजे रात से ले करके 12 बजे दोपहर तक 24 घंटे हो जाएगा, मतलब 12 बजे दोपहर से 12 बजे दोपहर तक 24 घंटे हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये 3 घंटा ज़्यादा होगा, 3 घंटा ज़्यादा होगा ना, क्योंकि हमारे पास 21 आया है। तो इसका मतलब क्या है कि 9 बजे ही, कहीं 9 बजे सुबह ही ये जो बज जाएंगी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। इसमें कह रहा है यदि n प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग है, मतलब ये कह रहा है कि n जो है, मान लो कि प्राकृतिक संख्याएं, सॉरी अभाज्य संख्याएं ना, तो पहली अभाज्य संख्या 2, ऐसे सब ऐड करते करते जाते हैं। तो कह रहा है 13,986 संख्याएं, ऐसे टोटल 13,986 संख्याओं का योग जो है वो n है, जो इनको ऐड करने के बाद में आएगा वो इधर n है। तो कह रहा है कि जो है योग जो है n हमेशा किससे विभाजित होगा, तो n को किससे विभाजित होगा ये देखना है। तो आप ध्यान रखना, मैंने बताया था ओड प्लस इवन नंबर, अगर सम और विषम को ऐड किया जाता है तो हमेशा क्या है, विषम आता है, यानी कि ओड आता है, ये मैंने बताया था। ठीक है, वीडियोज़ में पिछले। तो ये हम देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 2 एक सम संख्या होगी और सम संख्या विषम संख्या में जब ऐड की जाएगी तो वो क्या होगी, विषम ही होगी। ठीक है, और एक चीज़ और ध्यान रखना, जैसे मान लो कि ओड प्लस इवन मैंने ऐड किया तो यहाँ पर क्या आएगा, ओड आ गया। ठीक है, फिर मैं इसमें इवन ऐड करूँगा तो ओड आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान देना, अगर मान लो ओड प्लस इवन कर रहा हूँ मैं, तो ओड क्या होता है मिलके, ये ध्यान रखना। ओड जैसे 3 है और 5 है तो ओड मिल करके इवन हो जाता है। ठीक है, तो ये केवल एक संख्या ऐसी है जो इवन है, बाकी सब जो संख्याएं हैं वो ओड हैं। प्राइम नंबर जो होती है सारी 2 को छोड़ के ओड होती हैं। तो यहाँ 13,986 दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि जो है लास्ट में हमारा सम आ रहा है, इसका मतलब इधर जो संख्या होंगी ओड वाली अभाज्य संख्याएं, वो टोटल नंबर जो होंगे उनके वो ओड नंबर्स होंगे, तभी तो यहाँ पर 2 को ऐड करने के बाद में 986 एक सम संख्या बनी है। तो इसका मतलब क्या है कि विषम वाले में जब ऐड करोगे तो ये सम संख्या बन जाएगी, और सम संख्या जब बनेगी तो वो हमेशा ओड ही आएगी। जैसे मैंने ये करवा के दिखाया, मान लो यहाँ पर 3 संख्याएं ओड में होंगी, 7 हो गया, तो 7 5 12 3 15। ठीक है, 15। अगर मान लो यहाँ पर 4 कर देता मैं संख्याएं, मान लो 1 मिनट, अगर मैं मान लो यहाँ पर ओड फिर यहाँ पर एक ओड और कर देता, प्लस यहाँ पर मैं अगर 2 करता, 1 इवन करता, तो देखो 3 और 2 5, यहाँ संख्याएं कितनी आ जाएंगी, 5 संख्या, यानी कि यहाँ पर विषम हो जाएगा नंबर ऑफ जो है अभाज्य संख्याएं। तो यहाँ पर देखो ओड इवन हो जाएगा। फिर यहाँ पर इसको ऐड करोगे आप तो ये क्या बनेगा, ओड। फिर इसको ओड ऐड करोगे तो इधर इवन हो जाएगा। फिर इवन में जो है इवन ऐड करोगे आप तो क्या होगा, इवन ही होगा। ठीक है, तो ये जो है इवन संख्या से कट जाएगी, यहाँ पे इवन संख्या से कट जाएगी। लेकिन हमने देखा कि यहाँ पर विषम है, मतलब सॉरी सम है, तो सम होने का मतलब क्या है कि उसका पेयर जो है जोड़ने के बाद में एक सम संख्या नहीं विषम संख्या आएगी। तो विषम संख्या सम संख्या से कटेगी नहीं, तो इस ऑप्शन में देखो 6 4 8 इनसे तो कटेगा नहीं, तो यानी कि नन ऑफ द इसका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले हम जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के समझते हैं तो फिर सॉल्व हो जाता है आसानी से। जैसे मान लो संख्या है 22 और 27 है। ठीक है, मैं इसको मान लो कि 4 से काटूंगा, जैसे उसमें कहा 2 संख्याएं हैं निश्चित भाजक द्वारा, 2 संख्याएं ये अलग अलग हैं और ये निश्चित भाजक 4 है। ठीक है, कह रहा क्रमशः विभाजित करने पर 35 और 30 शेषफल आता है। तो पहले मैं क्रमशः इनको विभाजित कर लूँगा, 4 पंचे 20 इधर 2 शेषफल, 4 6 24 इधर 3 शेषफल। ठीक, फिर कह रहा है जब उनका योग उसी भाजक के द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल 20 आता है। तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का योगफल करूँगा, तो 20 20 40 9 49 को जब मैं विभाजित करता हूँ 4 से, 4 1 4 4 दूनी 8, यानी कि 1 आएगा, तब इधर रिमाइंडर इधर आ रहा है 1। तो क्या कह रहा है, जब उनका विभाजित किया तो 20 आता है शेषफल। तो कह रहा है भाजक क्या है, ये भाजक जैसे हमें तो यहाँ पता है लेकिन यहाँ नहीं पता है, तो कैसे मैं पता कर सकता हूँ। देखो जो पहले दोनों रिमाइंडर आया है इधर उनको ऐड करो, 3 2 5 हो गया, और बाद में जो रिमाइंडर आया इनसे उनको माइनस कर दो तो बराबर आ गया 4। ठीक है, इसका मतलब ये पता चल गया। तो हमने कैसे पता किया, पहले 2 रिमाइंडर को आपस में जोड़ा, 30 30 60 5 65 हो गया 65, फिर बाद वाले को हमने माइनस किया है, 20 को माइनस कर दो, कितना आया 45। इसका मतलब क्या, इसका आंसर 45 हो जाएगा। ठीक, ये ऐसे करके हम बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे कह रहा है वैसे कर लो, फिर देख लो कैसे निकल रहा है, फिर निकल जाएगा आसानी से। आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो छोटा उन सबका केवल कॉन्सेप्ट हमें क्लियर करना है और रिवीजन भी कॉन्सेप्ट ही करना है, वो हमें कैलकुलेशन नहीं करवाएंगे। कॉन्सेप्ट दे करके 2 साल 4 साल तिमाही 6 माही लगता है, फिर पूछ लेंगे कि अगर इंटरेस्ट आर है, मूलधन जो है पी है, तो आर और पी में क्या रिलेशन होगा, ऐसे करके वो पूछेंगे, जैसे लास्ट ईयर पूछा गया था। तो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे उस पर, तो हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियरिटी करेंगे, उसके बाद में फिर नेक्स्ट चैप्टर एवरेज कर लेंगे, ऐसे करके सारे चैप्टर्स करेंगे।